हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग की जो आपका फाइनल चैप्टर है यहाँ पे आपके क्लास 3 में देखने वाले हैं। इसके जो है टाइप 10, 11 और 12 को, ठीक है। तो ये आपका फाइनल चैप्टर रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का। इसके बाद जो है हम नए चैप्टर को देख लेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नया चैप्टर आपका कौन सा शुरू किया जाए। पहले रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तब मैथ को शुरू किया जाएगा, ओके। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहाँ से पीडीएफ आप लीजिए। और बाकी आपका प्रैक्टिस सेट आपके जो प्रीवियस अपलोडेड हैं आगे, यानी 30 जो आपके प्रीवियस प्रैक्टिस सेट अपलोडेड हैं उनको आप ज़रूर चेक करें, ठीक है। ताकि वहाँ से जो आपका एक स्कोर जो है पता चल सके कि आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है और आपको दिया जाएगा 30 सेकेंड का समय। जवाब करेंगे इसका कि सही आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे टाइप 10 चल रहा है, तो यानी इससे पहले जो है आपके टाइप 9 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपके 2 वीडियोज आपने अगर नहीं देखे हैं तो उनको जाके ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में सभी एक साथ मिल जाएंगे, ओके। तो सभी वीडियोज़ एक साथ आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट सबकी अपनी अलग अलग बनी हुई। जिस वीडियो को आपको मतलब जो वीडियो आपको चाहिए उसके प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ पे सभी वीडियोज़ एक साथ आपको मिलेंगे, जितने भी वीडियोज़ उसमें रहेंगे। प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 389 का अभिप्राय बहुत शीघ्र दौड़ो, 964 का अभिप्राय है शीघ्र लौट आओ और 487 का अभिप्राय है दौड़ो और आओ, तो उसी सांकेतिक भाषा में आओ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा। इंग्लिश में वही चीज़ आपकी है, बस वहाँ पे आपका रन वेरी क्विकली, 964 के लिए कम बैक सून, 487 के लिए आपका रन एंड कम। उसके बाद आपसे कम के बारे में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि कम के लिए कौन सा अंक प्रयोग होगा। तो पहले कम यानी आओ जो है कहाँ कहाँ पे है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए शीघ्र लौट आओ एक बार आपका यहाँ पे है और आपका यहाँ पे आओ है, तो इन दोनों में आपका 964 आपका यहाँ पे शीघ्र लौट आओ और 487 इन दोनों में सिमिलर जो आपका दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। 4 आपका दोनों में सिमिलर है और कुछ भी सिमिलरिटी दोनों में नहीं है, यानी 4 जो है दोनों में सिमिलर आपका हो रहा है और दोनों में आपके शब्द जो है यानी जो वर्ड आपका है वो आओ है यानी कम है। तो दोनों में कम आपका सिमिलर दिख रहा है और दोनों में आपके 4 भी सिमिलर दिख रहे हैं। तो इस वजह से हमारा इसका आंसर जो बनेगा क्या बन जाएगा भाई, 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कम के लिए यानी आओ के लिए किस कोड का यूज किया गया है, 4 का यूज किया गया है, बस और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। एकदम सिंपल है। अगला प्रश्न, जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है, फटाफट बताएंगे आपका इसका जवाब क्या है। 30 सेकेंड बहुत है भाई, ठीक है। आपको अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी, तभी जो है आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। मेन है आपकी स्पीड, अगर स्पीड नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। देख रहे हैं सेकेंड कितनी फास्ट बीत जा रहा है, पता भी नहीं चलता है ना। आप सोचते ही रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन करें, तो भाई टाइम बहुत निकल जाएगा। इस वजह से आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे फटाफट देखना है कि हमारा क्वेश्चन है हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1357 का अर्थ है रमेश बहुत व्यस्त है, 2639 का अर्थ है महेश चिंतित नहीं है और 794 का अर्थ है व्यस्त और चिंतित, तो उस सांकेतिक भाषा में बहुत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे 1357 के लिए इंग्लिश में वही बोला रमेश इज वेरी बिजी, 2639 के लिए बोला महेश इज नॉट वरीड, 794 के लिए बिजी एंड वरीड, ओके। अब हमसे पूछ रहा है वेरी के लिए यानी बहुत के लिए कोड। तो पहले हम पकड़ेंगे बहुत है कहाँ पे। देखिए बहुत आपका यहाँ पे है और कहीं पे दिख रहा है भाई बहुत और कहीं पे नहीं दिख रहा है, यानी आपका जो आंसर होगा 1357 में से हो सकता है, यानी 157 आपके दिख रहे हैं। एक आपका आंकड़े अपर्याप्त लिखा हुआ है यानी डाटा इज इनसफिशिएंट, तो या तो 1 होगा या तो 5 होगा या तो 7 होगा या तो इनमें से कोई नहीं यानी डी वाला हो सकता है। अब देखिए रमेश व्यस्त और है, इनको हम हटाएंगे तभी तो हमारा पता चलेगा ना। तो व्यस्त और कहाँ कहाँ पे उसको पकड़ो भाई। व्यस्त आपका पहले में है यानी 1357 में और आपका यहाँ पे है व्यस्त और चिंतित में, तो इन दोनों में आपका सिमिलर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। यानी 7 जो आपका लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है, वो बिजी के लिए लिखा गया, यानी आपका यहाँ पे से 7 काटो और यहाँ से 7 काट दो, तो 7 कट गया यानी बिजी बिजी आपका दोनों में कट गया, ओके। अब आपका बच रहा है आपका जो है। अब दोनों में है कहाँ का, देखिए ये आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में हमने है को भी काट दिया। अब दोनों में सिमिलर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 आपका यहाँ से भी काटा, 3 आपका यहाँ से भी कट गया, यानी दोनों में 3 आपने काट दिया। और दोनों में क्या क्या काट दिया भाई, यहाँ पे जो है बेस्ट आपका दिख रहा है, बिजी तो हो ही गया था, है यानी इज आपका दोनों में कट गया, इज यहाँ से इज यहाँ से, ओके। अब आपके बचा क्या है पास, 1 और 5 बचा है और बचा है रमेश और क्या बचा है भाई, बहुत बचा है, यानी आपका रमेश और बेरी बचा हुआ है, रमेश और बेरी यहाँ पे आपका बचा हुआ है।
अब इन दोनों के लिए देखिए भाई, कहीं पे भी दोबारा आपका ना तो रमेश लिखा हुआ, ना तो बेरी लिखा हुआ है, यानी ना तो बहुत लिखा हुआ है। इस वजह से क्या होगा, इन दोनों में से हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन है, यानी आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। या तो राकेश कहीं एक बार और रहा होता, सॉरी यहाँ पे रमेश रहा होता कहीं एक बार, या तो बहुत रहा होता तो भी क्लियर हो जाता। लेकिन दोबारा इन दोनों शब्दों का कहीं भी, यानी इन दोनों वर्ड्स का कहीं भी यूज नहीं हुआ है। इस वजह से मैं क्लियर नहीं कर सकते वन है या तो बेरी के लिए यानी बहुत के लिए, या 5 बहुत के लिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर जवाब करना है आपको कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है, या तो जो है हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, तो वहाँ से जो है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अन्यथा टेलीग्राम तो है ही। क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, कह रहा है भाई पुलिस इज कॉल्ड टीचर, शिक्षक को राजनीतिक यानी टीचर इज कॉल्ड पॉलिटिशियन, अगर राजनीतिक को डॉक्टर यानी पॉलिटिशियन इज कॉल्ड डॉक्टर, डॉक्टर को वकील डॉक्टर इज कॉल्ड लॉयर, एंड वकील को सर्जन कहा यानी लॉयर कॉल्ड सर्जन। दो, हु विल कैच द क्रिमिनल्स यानी अपराधियों को कौन पकड़ेगा। पहले आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है, आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा है पुलिस, यानी दिमाग में आ रहा है पुलिस, यानी आंसर ही तो नहीं होगा। तो पुलिस को कहा क्या गया भाई, शिक्षक कहा गया है, टीचर कहा गया है। तो यानी आंसर जो बनेगा क्या बनेगा, शिक्षक बनेगा, यानी टीचरों का काम हो जाएगा यहाँ पे अपराधियों को पकड़ने का, यानी क्रिमिनल्स को कैच करने का। तो आपका आंसर यहाँ पे सही था, ठीक है, टीचर। इसका जवाब करेंगे, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। यहाँ पे आपके तीसरा ये वीडियोज है, तो ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने मैक्सिमम चीज़ों को इसमें कंप्लीट कर लिया है, मैक्सिमम चीज़ों को इसमें हमने पढ़ लिया है। प्रश्न है, यदि पानी को नीला यानी वाटर इज नोन एज ब्लू, वाटर ब्लू, एंड नीला को लाल यानी ब्लू इज रेड, ब्लू एज रेड, लाल को सफ़ेद, रेड एज वाइट, सफ़ेद को आकाश, वाइट इज एज स्काई, आकाश को वर्षा, स्काई एज रेन, वर्षा को हरा, रेन एज ग्रीन, हवा को यानी हरा को हवा, ग्रीन इज कॉल्ड एयर, एंड एयर इज कॉल्ड टेबल यानी हवा को मेज कहा गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल बी कलर ऑफ मिल्क यानी निम्नलिखित में से दूध का रंग कौन सा होगा। तो दूध का रंग कैसा होता है भाई, सफ़ेद होता है। दिमाग में हमारे सबसे पहले क्या आया, सफ़ेद आया, वाइट आया, यानी वाइट इसका आंसर नहीं है। जो सबसे पहले दिमाग में आ गया वो है इसका आंसर नहीं। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो भाई। अब यहाँ पे हमारे सबसे पहले दिमाग में आया सफ़ेद, लेकिन सफ़ेद को कहा क्या गया है, सफ़ेद को बोल रहा है वाइट इज स्काई, यानी सफ़ेद को आकाश कहा गया। आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी क्योंकि सफ़ेद को आकाश कहा गया, वाइट को स्काई कहा गया, तो स्काई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख सकते हैं उसी प्रकार से, बस यहाँ पे थोड़ा सा कोड किए गए हैं, क्योंकि ये एडवांस लेवल के आपके क्वेश्चन है, तो इनको भी आपको देख कर जाना है, ठीक है। तो इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। फटाफट बताएंगे भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। फास्ट इसका रिप्लाई करेंगे। प्रश्न है, यदि किसी खास कोड में बीम को 5% का साइन बनाया और यहाँ पे जो यूरो का साइन बना है, उसके बाद के रूप में लिखा जाता है, तो कम को जो है डॉलर का साइन बना है, 7 है, के है, और परसेंटेज का साइन के रूप में लिखा जाता है, उसी जो है कोड भाषा में बॉम्ब यानी बॉम्ब की बात कर रहा है। इज ए सर्टेन कोड इज लैंग्वेज बीम इज द रिटन एज द 5% एंड यूरो एंड के, एंड द कॉम इज रिटन एज द डॉलर, 7, के एंड परसेंट। हाउ विल बॉम्ब बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा पकड़ो, BEAM, इसके नीचे लिखो 5 और यहाँ पे परसेंटेज का साइन बनाओ, और यहाँ पे जो ये आपका ई वाला जो साइन बना है, यानी आपका जो यहाँ पे यूरो का साइन बना हुआ उसको बना लेते हैं, उसके बाद आपका के बना लेते हैं। ओके, दूसरे साइड हमारा लिखा गया COME, कॉम को लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका डॉलर का साइन बना हुआ है, उसके बाद आपका भाई 7 है, के है, और आपका परसेंटेज का साइन बना हुआ है, ठीक है।
अब हमसे पूछा गया है बॉम्ब के बारे में, तो भाई बी के लिए क्या लिखा गया है, बी के लिए जो हमारा लिखा गया है यहाँ पे 5 लिखा गया, तो यानी पहले हमारा क्या आएगा 5 आएगा। ओके, इसको ख़त्म कर देते। ओ बचा हमारा, तो ओ के लिए क्या लिखा गया है 7 लिखा गया, ए भी हमारा खत्म। 5 और 7 केवल एक में आंसर दिख रहा है, तो यानी आपका आंसर तो बी हो गया। तो हम पूरा भी चेक कर लेते हैं। देखिए यम के लिए अब क्या बच रहा है, यम के लिए आपका के दिखा गया है, दोनों जगह के दिया है, तो ये आपका के हो जाएगा। उसके बाद फिर से लास्ट में आपका बी आ गया, तो बी आपका 5 है, यानी 5 7 के 5 आपका आंसर एकदम सही है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट और 12th टाइप है, ठीक है, ये 12वां टाइप आपका है और लास्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिया है। तो टाइमर, अच्छा इस टाइमर नहीं स्टार्ट किया गया था भाई, चलो टाइमर स्टार्ट कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। नीचे अंग्रेजी की कुछ छोटे अक्षरों को संकेत रूप में बड़े अक्षर में लिखा गया। Below are some small letter of English written in the capital letter as a symbol। देखिए यहाँ पे यस के लिए जो है आपका आर लिखा है, यू के लिए ए लिखा है, यम के लिए पी लिखा है, आई के लिए यम लिखा है, ए के लिए यस लिखा है, डी के लिए जो है ओ लिखा है। यानी यस स्मॉल वाला है तो उसके लिए आर कैपिटल वाला लिखा है, यू स्मॉल है तो उसके लिए ए कैपिटल का, सभी चीज़ें ऐसे कर दिया, ठीक है। कह रहा है कि तदनुसार जो है यम ए पी एस आर ओ को यहाँ पे अक्षरों के संकेतों के आधार पर मूल छोटे अक्षर में कौन से है। व्हाट आर द बेसिक लोअर केस लेटर बेस्ड ऑन दी सिम्बल्स ऑफ लेटर यम ए पी एस आर ओ। अब देखिए यम आपका सबसे पहले, तो यम के लिए आपका क्या कोड दिया गया भाई, यम के लिए दिया गया है आई, तो सबसे पहले लिखा जाएगा आई, तो सभी में आई लिखा हुआ है। उसके बाद ए की बात कर रहा है, ए के लिए जो कोड लिखा गया है यू लिखा गया है, स्मॉल वाला यू, ए आपका आई हो गया। अब उसके आगे जो है ए तक हो गया। उसके बाद पी के लिए जो लिखा गया है यम लिखा गया है, आई यू यम सभी में अभी है भाई, क्लियर नहीं हो कौन सा आंसर है। उसके बाद यस है, तो यस के लिए जो कोड दिया गया ए दिया गया है, तो आई यू एम यहाँ पे डी हो गया, तो ये आंसर होगा नहीं। आई यू एम एस ए भी नहीं हो सकता, आई यू एम ए आपका लिखा है इसमें सही है, आई यू एम एस है ए भी नहीं होगा क्योंकि आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ए होना चाहिए, यम के बाद ए होना चाहिए। आगे चेक कर लेते हैं भाई यस। उसके बाद आर के लिए जो कोड दे रखा है यस दे रखा है, और उसके बाद ओ के लिए जो कोड है वो डी आपका है, तो आई यू एम ए एस डी, आई यू एम ए एस डी एकदम सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, तो हमने इसमें जो है केवल 6 क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि हमारे जो यही आपके रिमेनिंग बचे हुए थे टाइप्स, 3 टाइप्स यहाँ पे आपके रिमेनिंग बचे हुए थे, तो उनको जो हमने एक की टाइप के जो है यहाँ पे लगभग 2 क्वेश्चन किए। ये लास्ट वाला था, इसका सिंगल अब निकल लिया क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था। ओके, आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए उसको कमेंट करके बताइएगा, अन्यथा जो है हम अपने हिसाब से शुरू करते हैं, डाइस को शुरू करेंगे, ठीक है, या तो ब्लड रिलेशन शुरू करेंगे या तो डाइस को शुरू करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।